हेलो। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। अब सम देख रहे हो, ये फिगर देख रहे हो तो आपको रियलाइज हो रहा है कि ये सम तो आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक में नहीं देखा है। हाँ, ये टेक्सचुअल सम नहीं है, ये नॉन टेक्सचुअल सम है। बट ये नॉन टेक्सचुअल सम को कैसे अप्रोच करते हैं और खुद कॉन्फिडेंटली इसे आप कैसे सॉल्व करते हो, ये हम सीखेंगे। और एक चीज याद रखना, अगर आपको टेक्सचुअल सम आता है तो आप कोई भी नॉन टेक्सचुअल सम इजीली कर सकते हो। सिर्फ याद रखना, हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए और उसे कैसे अप्लाई करना है ये सीख रहे हैं। बहुत इजी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। फिगर तो दिया है, फिगर में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। उन्होंने कहा है इन द फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो हमें दिया गया है ए बी सी डी जो है ये एक स्क्वायर है। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब के तब एनालाइज कीजिए उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल रहा है। ये स्क्वायर है, इसका मतलब हमें ये पता है इसके सब साइड्स इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट, triangle BC on side BC, triangle BCE on side BC and triangle ACF on diagonal AC are similar to each other। ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है ऐसा दिया गया है। तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन था और इसके बेसिस पे हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये हमें राइट, ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब हमने ये क्वेश्चन रीड कर लिया, कुछ इंफॉर्मेशन समझ में भी आ गया। कभी भी याद रखना, जब भी हमें टू प्रूफ सम्स दिए गए हैं जो ये प्रूफ करना है, ऐसे सब जब भी होते हैं ना, तो सबसे पहले टू प्रूफ पे ध्यान देना। टू प्रूफ को एनालाइज करना, उसमें हमें क्या चाहिए चेक कीजिए। हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये हमें प्रूफ करना है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF को क्या हम लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर पे ला सकते हैं? यस, दैट मींस हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू हाफ। दैट मींस मैं ये बोल रहा हूं, हिंट ये है कि ये प्रूफ लाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इक्वल टू 1/2 दिखाना होगा। अगर हम ये बता देते हैं तो हमारा प्रूफ बन जाता है। वेरी गुड। दैट मींस अब टू प्रूफ में देखिए क्या मिला है, हमें एरिया का रेशो चाहिए। ट्राइंगल्स जो है, दो ट्राइंगल्स है, उनके एरिया का रेशो इक्वल टू हाफ हमें बताना है। याद रखना, एरिया का रेशियो ट्राइंगल्स का। तो बोलोगे यस, वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ तो ध्यान में आ रहा है। यस, तो हमने ये एनालाइज किया। अब ये कैसे आएगा, इससे पहले आप छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या दिया था, हमने देखा था ABCD स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो उससे हमें क्या मिलता है, हमने डिस्कस किया था, यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले लिख दीजिए प्रूफ में, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों, रीजन इज गिवन। और अगर ये स्क्वायर है तो हमें पता है इसके सब साइड्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये सब इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज देयर आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। एंड इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1 और रीजन में लिख देना साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिला। और याद रखना इसके एंगल्स भी 90 डिग्री है, वो भी यूज करेंगे। यस, अब ये साइड्स इक्वल हैं, ये हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब दूसरा इंफॉर्मेशन देखते हैं, सब में क्या दिया है। सब में दिया है और हमने रीड किया था स्टार्ट में, दैट ट्राइंगल BCE on side BC and triangle ACF on diagonal AC are similar। मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये एक दूसरे को सिमिलर है। ओके, अब ये बताइए कि हमें दिया है, यस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल BC एंड ट्राइंगल ACF सिमिलर है। इसका रीजन क्या है, गिवन। ओके, ट्राइंगल सिमिलर है और टू प्रूफ में देखिए हमें इसी ट्राइंगल्स के एरिया के रेशो चाहिए। ट्राइंगल सिमिलर है और एरियाज की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल सिमिलर है और एरियाज की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे हम यूज करेंगे ना थियरम, कौन सा है, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। उस थियरम में हमने ये पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम वो यूज क्यों कर रहे हैं समझिए, बिकॉज ट्राइंगल सिमिलर है और हमें सम में उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो चाहिए, उसका जरूरत है, इसलिए हम यूज करें। तो समझना जरूरी है क्यों यूज करें, तो हम यूज करेंगे।
तो आप क्या लिखोगे? दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएफ, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से लेने? ओके, ट्राइंगल सिमिलर लिखा है, नाम भी वही ले लेना, बिकॉज आपने तो करस्पॉन्डेंस कैसे समझोगे, और एक तरीका बता दो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है। स्पेसिफिकली जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे उन्होंने क्या बोला? ट्राइंगल बीसी ऑन साइड बीसी एंड ट्राइंगल एसीएफ ऑन साइड ऑन डायगोनल एसी, ऐसा दिया है ना? यस, वो इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं बीसी और एसी जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड से, और के नाम से भी आपको पता चल जाता है। देखिए बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड है एसी, तो हम वही लेंगे बिकॉज हमें पता है 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। हम वो क्यों ले रहे हैं? बिकॉज उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, बीसी एंड एसी ये दिया है इसलिए, सो दैट हम उसके बारे में सोचे और वो कंसिडर करें। अब समझ में आ रहा है क्यों कंसिडर? सो बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, और इसका रीजन होगा थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट? और ये बन जाएगा हमारा रिजल्ट नंबर 2। वेरी गुड। तो आपने कहा अब टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीएफ, वो मिल गया। वेरी गुड, इक्वल टू 1/2 लाना है। पर हमें क्या मिला? हमें मिला इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर जो है उसके जगह पे, उसके जगह पे हमें क्या चाहिए? हाफ। मतलब अगर हम वहां पे हाफ लेके आ जाए तो हमारा प्रूफ डन है। वहां पे हाफ लाना है, इसका मतलब ये है कि हमें बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इसका वैल्यू लाना होगा हाफ। सो दैट मींस आवर नेक्स्ट इंटेंशन इज समहाउ हमें उसका वैल्यू लाना है हाफ, उस जगह पे हाफ लाना है। तो वो कैसे करेंगे? अब आप बोलोगे बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, देखिए बीसी एसी, अब बीसी स्क्वायर चाहिए एसी स्क्वायर चाहिए, बीसी और एसी कौन से ट्राइंगल में आता है? दे आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, चेक कीजिए, दे आर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। यस, कौन सा ट्राइंगल है? देखिए मैंने वहां पे हाईलाइट किया, ट्राइंगल एबीसी है। ओके, अब ट्राइंगल एबीसी में हम बात कर रहे हैं बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए। ओके, ये ट्राइंगल में किसी एंगल के बारे में पता है? अब बोलोगे हाँ यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज वी नो इट्स एन एंगल ऑफ अ स्क्वायर, तो हमने लिख दिया। दैट मीन्स हमें ये पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे बताइए एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमें साइड्स का स्क्वायर जरूरत है, साइड्स के स्क्वायर की जरूरत है, ये कैसे मिलेगा? हम बोलोगे हाँ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो मिलेगा। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, मतलब हमें क्या मिलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसका रीजन होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने अप्लाई क्यों किया वो समझिए, सिर्फ लिखना नहीं है। मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए इसलिए किया नहीं, समझिए क्यों? बिकॉज हमें बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर की जरूरत है, और वो आ गया। ओके, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एसी स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू, बिकॉज मुझे एसी स्क्वायर की जरूरत है। ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप बोलोगे हमें जो रेशियो चाहिए वहां पे AC स्क्वायर की जरूरत है और BC स्क्वायर की जरूरत। आप बोलोगे हमें AB स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो AB के बारे में हमें कुछ पता है क्या? देखिए देखिए देखिए, तो आप बोलोगे हाँ। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वहां पे देखिए AB और BC ये एक दूसरे को इक्वल है, तो हम AB के जगह पे क्या हम BC लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। दैट मींस AB स्क्वायर के पे क्या लिखेंगे? BC स्क्वायर। क्यों लिखा समझ में आया? मैंने कहा इसलिए नहीं, बिकॉज वहां पे हमें जरूरत है। सो BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया, बट यहां पे हमने इसे रिप्लेस किया। कहां से मिला ये? रीजन लिखना फ्रॉम 1। वेरी गुड। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है? ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर। ब्यूटीफुल। अब ये जो रिजल्ट है इसे हम दो तरीके से यूज करते हैं, या तो हम ये रिजल्ट ऐसे ही रख सकते हैं और AC स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर डायरेक्टली हम रिजल्ट नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है, आप बोलोगे हमें BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर की जरूरत है, हम यहां से ही BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर रख सकते हैं ना।
रेशियो फॉर्म में ला सकते हैं। AC स्क्वायर को यहाँ पे लाइए, 2 को वहां लेके जाइए, मतलब BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। वेरी गुड, मिल गया। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो हम इसे रिजल्ट नंबर 3 मार्क कर देंगे और ये जो वैल्यू है AC स्क्वायर का वो यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 में सबस्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू BC स्क्वायर, न्यूमरेटर में सेम होगा, डिनोमिनेटर में AC स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे हम ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये हमें कहां से मिला? तो सबस्टिट्यूट किया, कहां पे किया? 2 में, और वैल्यू कहां से मिला? 3 में। तो रीजन क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 एंड 3। वेरी गुड, मिल गया। वेरी गुड। तो अब क्या होगा? BC स्क्वायर और BC स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में 2, दैट मींस दैट फ्रैक्शन ऑन द राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है 1/2, दैट मींस हमें मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल BC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इज इक्वल टू 1/2। क्या हमारा प्रूफ डन है? नहीं, हमें जो इंट में चाहिए तो वो तो मिल गया, बट प्रूफ में कैसे चाहिए? लास्ट स्टेटमेंट देखना, हमें प्रूफ जो करने बोला उसमें क्या चाहिए? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF को वहां पे शिफ्ट करना होगा। तो चलिए शिफ्ट कर देते हैं वहां पे, और वो हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF ऑन द राइट हैंड साइड। दैट मींस हमें मिल गया प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, और हमारा प्रूफ डन है, हो गया। अब मुझे बताइए, क्या ये सम डिफिकल्ट था? नहीं ना। तो कोई भी सम अप्रोच करते समय इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू प्रूफ सम्स जब भी होंगे तो पहले टू प्रूफ पे जाना, वहां से सोचना कि वो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर आप गिवन यूज करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो आपको समझ में आएगा। तो गिवन जब आपने देखा कि हाँ ट्राइंगल सिमिलर है, बट टू प्रूफ में देखा कि हमें एरिया का रेशियो चाहिए, तभी आपको समझ में आया कि हाँ हमें यहाँ पे थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना होगा। तो जैसे जैसे आप प्रूफ करते जाते हो स्टेप बाय स्टेप हमें लिंक आते जाता है और कनेक्ट होते होते हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जब भी आपको इस सम को अप्रोच करते हो, उसे कैसे अप्रोच कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नॉट अबाउट डूइंग द प्रूफ, इट इज अबाउट हर एक स्टेप को हमने कैसे सोचा, क्यों लिखा वो स्टेप, क्या लिखा हमने, वो समझिए, और वही हमने समझा है। तो आप कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो आप कोई भी सम इजीली कर सकते हो। सिर्फ टेक्सचुअल जो आपने सीखा है वो कॉन्सेप्ट समझना है, उसका एप्लीकेशन क्यों करते हैं वो समझिए, तो आपको कोई भी सम करने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद ब खुद ला सकते हो। तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा है, आप बोलते हो ये नॉन टेक्सचुअल सम मुझे बहुत इजीली आ गया, आपको आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा, पूरा एक बार खुद से लिखिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स भी लिखने चाहिए, उनको भी इजी लगना चाहिए। तो आप ये क्या कर सकते हो, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, और वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक बेहतरीन सम के साथ। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन नॉन टेक्सचुअल सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।